छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गोदना कला को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने इस कला के कलाकारों को यानी कि कला से जुड़े कलाकारों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया है। सरगुजा के गोदना आर्ट की पहचान अब विदेशों तक होने वाली है, ऐसे ही उनकी इच्छा है। वो चाहते हैं कि गोदना आर्ट की पहचान विदेशों तक पहुंचे। पुराने समय में आदिवासी तबके के लोग इसे अपने पूरे शरीर में गोदना गुदवाते थे, लेकिन अब इस कला को कपड़े पर उकेरा जाता है। साड़ियों पर कपड़े पर बनने वाली गोदना कला पहले काफ़ी सीमित थी। घर के उपयोग में आने वाली चीज़ों सहित अपने पहनने के कपड़ों पर गोदना कला का उपयोग होता था, लेकिन यह कला धीरे धीरे लुप्त होने लगी थी, जिसके कारण गोदना शिल्प के कलाकारों के रोजगार प्रभावित हुए हैं। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा चलाए जा रहे योजना से महिलाओं के गोदना कला में सुधार तो होगा ही, साथ ही बेहतर गोदना शिल्प के कपड़े भी उपलब्ध होंगे, जिससे महिलाओं को बेहतर रोजगार मिलेगा और महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनेंगी। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड ने 2011 में गांव की महिलाओं को गोदना की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं ने गोदना शिल्प की साड़ी, सूट, बेडशीट तैयार की। महिलाओं को दीवार पर गोदना पेंटिंग के लिए बुलाया जाता था। गोदना शिल्प से तैयार कपड़ों को प्रदर्शनी में स्टॉल लगाकर बाजारों में उपलब्ध कराया जाता है। महिलाओं को गोदना कला में तकनीकी सुधार के लिए अब 3 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे महिलाएं गोदना कला को और भी निखार सके। ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को गोदना कला में सुधार होगा, तो साथ ही देश विदेश के बाजारों में बेहतर गोदना शिल्प के कपड़े भी उपलब्ध हो सकेंगे और इन कपड़ों की डिमांड भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति बाहुल राज्य है। सरगुजा और बस्तर अंचल की जनजातियों में गोदना अधिक देखने को मिलता है। गोदना प्रथा आदिकाल से प्रचलित है। यह प्रथा धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ की गोदना कला का टैटू नया अंदाज है। छत्तीसगढ़ से गोदना शिल्प की लुप्त होती कला को बचाने और महिलाओं के गोदना की कला को निखारने के लिए छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की यह योजना इन महिलाओं के लिए लाभकारी साबित हो सकती है। साथ ही महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। छत्तीसगढ़ की गोदना कला को देश विदेश में एक नया आयाम भी मिलेगा। गोदना वास्तव में गोदना आर्ट जो है वो ह्यूमन मतलब मनुष्य के शरीर में महिलाएं अपने शरीर में गोदना करवाती थी और चिन्ह बनाती थी, जो धीरे धीरे चाहे वो कोई कारण हो, दर्द और किसी तरह का अच्छा नहीं लगना लोगों को, तो विलुप्त होता जा रहा था। विलुप्त तो हो ही गया है, लगभग विलुप्त हो गया है। जिससे बचाने के लिए विभिन्न उपयोगी चीज़ों में उस गोदना की कृति को, उस गोदना के चित्र को बना के उसको मार्केट में लाया जा रहा है। जैसे हम साड़ियों पे गोदना करा रहे हैं, हम शॉल पे करा रहे हैं, हम स्टॉल पे करा रहे हैं, ड्रेस मटेरियल पे करा रहे हैं। इसी तरह अब अन्य उपयोगी चीज़ों पे भी इसको कराने की योजना है, जिसके तहत जो है हम विभागीय तरीके से बुनियादी प्रशिक्षण, इसके बाद भारत सरकार के सहयोग से तकनीकी प्रशिक्षण और उसको उसमें और निखार लाने के लिए टेक्निकल डिज़ाइन वर्कशॉप, टेक्निकल ट्रेनिंग और डिज़ाइन वर्कशॉप, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम महिलाओं को दक्ष कर रहे हैं। गोदना आर्ट का जो है मांग बहुत अच्छा है। हम कपड़ों में इनके प्रदर्शनियों में दिल्ली वगैरह जब ले जाते हैं इनके बनाए हुए गोदनों के कलाकृतियों को, तो लोग बहुत सराहते हैं और हाथों हाथ उसकी बिक्री भी होती है। अब इसके और विकास के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए अभी हमने 20 लोगों का टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम जमगला में किया है और जोधपुर में बुनियादी प्रशिक्षण किया 20 लोगों का, जयपुर में किया 20 लोगों का बुनियादी प्रशिक्षण, और अभी 40 लोगों का ये अंबिकापुर में डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप कर रहे हैं। और ये डिज़ाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप 3 महीने का है, जिसमें पूरी तरह से एक्सपोर्ट क्वालिटी की गोदना कलाकृति बनाने के लिए हमारी महिलाएं दक्ष हो जाएंगी और प्रदेश के साथ साथ देश और विदेश में इसको पहचान दिलाने के लिए हम काम कर रहे हैं। गोदना आर्ट जो है ये हमारे अंबिकापुर सरगुजा से बाहर आने वाली एक कला है और यहाँ पे हम 40 महिलाओं की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये लोग पहले से भी कई प्रकार की ट्रेनिंग ले चुके हैं और अभी हम इनको पूरी टेक्निकल जो बारीकियाँ होती हैं, टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम मार्केट में किसी भी सामान को लाने के लिए ज़रूरी होती है, उन चीज़ों को हम सिखा रहे हैं यहाँ पे।
जैसे कोई भी फॉर्म होता है, कोई फॉर्म छोटा बड़ा तो नहीं है, उसको हम सीधी लाइन में कैसे बनाते हैं। या मान लीजिए जैसे हमें एक हाथी गोदना ले लिए, अब हाथी गोदना मुझे एक लाइन में 6 बार बनाना है, तो 6 के 6 हाथी गोदना को बराबर कैसे बनाना है, उनके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए और किसी कपड़े के हिसाब से उसको कितना छोटा बनाना चाहिए, कितना बड़ा बनाना चाहिए। और जैसे 2 गोदना को हम एक साथ मिला रहे हैं तो उसको किस तरीके से मिलाएं कि उसमें खूबसूरती है, इन चीज़ों पे। और लाइंस जो हैं वो सीधी होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का। जी, पुराने समय में ऐसे कहा जाता था कि हमारे मरने के बाद हमारे साथ यदि कोई गहना जाएगा तो सिर्फ ये गोदना ही जाएगा, उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं जाएगा। और जिस औरत के शरीर में गोदना होता है उसका शरीर पवित्र होता है, और हम उनके हाथ से पानी पिएंगे तो वो अमृत बराबर है। जी, पुराने समय का गहना था। पूरी बारीकियों को चेक किया जाता है 1 to 1 कि किसमें क्या कमी हो रही है। सिर्फ ये नहीं कि गोदना में क्या कमी हो रही है, कौन सी महिलाओं में क्या कमी हो रही है और उसको हम किस तरीके से सुधार सकते हैं। सर, मैंने कई जगह ट्रेनिंग दी हुई है, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट दोनों ही फेसेस में, और यहाँ मेरे लिए गोदना का ये पहला एक्सपीरियंस है। आई हूँ यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए। जो पहले मेरी दादी मम्मी पापा थे जो गोदना को अपने हाथ और पैर में बनवाते थे, जो फिलहाल अब छिपते जा रहे हैं, इसको न्यू डिज़ाइन करके साड़ी और स्टोल जैसे न्यू सूट हो गया, वो सब में मतलब न्यू डिज़ाइन के तौर पे इसको मतलब कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग सीखने आए हैं। जैसे कि हम लोग सीखेंगे तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ये परंपरा छूटते जा रहा है, इसीलिए हम लोग रोज़ आते हैं और 3 महीना का ट्रेनिंग है। अभी तो फिलहाल ये वाइट पेज में बना रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग का हाथ साफ हो जाएगा तो हम लोग को स्टॉल देंगे बनाने के लिए, इसके बाद हम लोग को साड़ी देंगे बनाने के लिए। जैसे हम लोग सीख जाएंगे तो हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे साड़ी वगैरह, फिर उसको बाहर जाके बेचेंगे। तो क्या इससे रोजगार या मतलब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी आपका? जैसे कि घर में अभी ये महिला लोग बिना फालतू बैठे हैं, काम वाम उन लोग को मिलता नहीं है, और गांव में तो ज़्यादातर काम नहीं रहता है, इसलिए उन लोग सीख रहे हैं ताकि उन लोग को काम आ जाए, कुछ पैसा कमा सके इससे और अपना आमदनी के लिए, और इसीलिए सीख रहे हैं ताकि जैसे घर में बनाए और बाहर जाके बेच सके। गांव में तो बिकता नहीं है और यहाँ इसीलिए। और 10 साल से मैं गोदना पेंटिंग में काम करती आ रही हूँ, और मैं 3 महीने के लिए 40 महिलाओं को ट्रेनिंग मास्टर में सिखा रही हूँ। और इसको सीखने के बाद लोग सीख जाएंगे, इसके बाद अपने से पूंजी लगा कर ये लोग रोजगार करेंगे, प्रदर्शनी जाएंगे और 2 पैसा कमाएंगे और नाम भी अपना कमाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे और गोदना को भी आगे बढ़ाएंगे। काहे कि ये गोदना आजकल शरीर में नहीं गोदाते हैं, इसलिए ये इसको जीवित रहने के लिए कपड़े में करवा रहे हैं। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये है कि मतलब पहले जो है गोदना करवा रहे थे तो आजकल नहीं करवा रहे। पहले ज़माना में जो मतलब बुजुर्ग लोग कहते थे कि जिसके हाथ में पैर में मतलब गोदना नहीं है उसके हाथ से पानी भी नहीं पी रहे थे, और मतलब देव पूजन में अपना घर का शामिल नहीं करते थे, इसलिए मतलब गोदना गोदवा रहे थे। आजकल मतलब गोदना अपने शरीर में नहीं करवा रहे हैं। तो इसको किस तरह से आप लोग प्रचलित कर रहे हैं? इसको मतलब इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको साड़ी दुपट्टा स्टोल में इसको करवा रहे हैं जीवित रहने के लिए।